रहा है कि कुछ लोग बाहर से आए अवैध मस्जिद मजार का निर्माण करा रहे हैं, ये बड़ा दावा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हिंदुओं की जिद गिराओ अवैध मस्जिद। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद का ये जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ वहां पर और इसको लेकर हिंदू संगठन में खासी नाराजगी है। हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मस्जिद गिराए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। मस्जिद की इमारत अवैध तरीके से बनाई गई, ये हिंदू संगठनों का सीधा आरोप है। राज्य सरकार के मंत्री ने भी मस्जिद का विरोध किया, बाकायदा सवाल भी खड़े किए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस मुद्दे पर लगातार मुखर बने हुए हैं। हिंदू संगठन मस्जिद गिराने की मांग लगातार कर रहा है। सड़कों पर उतरकर संजौली में तनाव लगातार बरकरार है, प्रशासन अलर्ट पर है। आज अवैध मस्जिद को लेकर सुनवाई भी होगी नगर निगम कोर्ट में। नगर निगम कोर्ट इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करने वाला है। लेकिन आपको बता दें, जो 2 दिन का अल्टीमेटम हिंदू संगठनों की तरफ से दिया गया था वो अल्टीमेटम भी आज खत्म हो रहा है। और ऐसे में आशंका यह है कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो नाराज जनता है, वो आज भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकती है। तो देखिए, इस पूरे मामले में आज क्या होने वाला है इसकी जानकारी आपको गायत्री दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जो जारी है। आपको ये बता दें कि कुछ जो आम लोग हैं, शिमला के रहने वाले लोग हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोहिंग्याओं की एंट्री हो चुकी, बाहर से आए लोग यहाँ पर मजार और मस्जिद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी ये कयास लगाए जा रहे, संभावनाएं हैं कि आज काफी ज्यादा बवाल बढ़ सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसे तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, यहाँ रोहिंग्याओं को भी बसाने का काम चल रहा है। हिमाचल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हिमाचल में बढ़ी रोहिंग्या आबादी की तस्दीक खुद कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने की है। कोई भी प्रदेश में आए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैंने ये बोला था, अगर आप विधानसभा में देखेंगे आए दिन जो है वो इन्फ्लेट कर रहे हैं लोग। मैंने मुख्यमंत्री से बात करी और उन्होंने पूरा विश्वास भी दिलाया कि कानून जरूर लाया जाएगा। अगले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस में भी ये पास हो रहा है कि कोई भी काम करे शिमला में या हिमाचल में, ही इज़ मोस्ट वेलकम। किसी डर की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने बिना देरी सवाल उठाए कि आखिर हिमाचल में रोहिंग्याओं का रक्षक कौन है, तो सीएम सुक्खू कानून के तहत कार्रवाई करने का दावा करने लगे। जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। डेमोग्राफी तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब जिस प्रकार से सारे हालात बन रहे हैं। ये हमने पहले भी, जब मैं सत्ता में था उस वक्त भी मैंने कहा था, डेमोग्राफी चेंजेस तो विजिबल है, वो दिख ही रही है। और हम हर शहर में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हर गांव में, शहर के गांव में लोग पहुंच गए हैं जहां पहले कोई होता ही नहीं था। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण और घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शिमला के अलग अलग हिस्सों में बाहरियों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अतिक्रमण में इजाफा हुआ। यही वजह है कि लोगों ने ऐलान कर दिया है कि अगर कल उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे। प्रशासन हमारे पास आया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसकी जो पूर्ण रूप से जो जांच करेंगे, उसके बाद अगर ये हमारे फेवर में नहीं रहता तो हम फिर से यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मस्जिद तो यहाँ पे नहीं रहेगी। ये हमारा पूर्णतः विरोध है इस चीज़ का। हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं बल्कि घुसपैठ का है, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। इस मामले पर भले ही राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल ये है, भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे बसते जा रहे हैं? रोहिंग्याओं को भारत में सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की फंडिंग कौन कर रहा है? बांग्लादेशी रोहिंग्या किसकी मदद से मस्जिद मदरसे बनवा रहे हैं? क्या राजनीतिक दल भी वोट की खातिर रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं? हिमाचल में जिस तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ डेमोग्राफिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आंखें मूंद कर बैठी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी दांव पर लगा रही है?
आखिर क्यों कांग्रेस देवभूमि में घुसपैठ कर रहे रोहिंग्याओं का संरक्षण कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं खूंखार भेड़िए की, जो लगातार दहशत मचा रहा है। और आपको दिखाते हैं सर्च ऑपरेशन, लेकिन टेंशन कब तक? जी हाँ, तो गांव में टेंशन, सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खूंखार भेड़ियों की, आदमखोर भेड़ियों की जो दहशत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में एक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है ताकि इन भेड़ियों का खात्मा किया जा सके, इन भेड़ियों का सफाया किया जा सके। हालांकि प्लान कितना बड़ा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि बहराइच में आदमखोर भेड़िया एक बार फिर दिखाई दिया है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है। महसी इलाके से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खेतों में भेड़िए को एक बार फिर से देखा गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सर्कल में आप देख रहे हैं वही भेड़िया भागता हुआ महसी इलाके में नजर आया। एक बार फिर से ये तस्वीरों में कैद हुआ है ये भेड़िया जो इलाके में देखा गया है, महसी इलाका बहराइच का, यानी एक बार फिर आदमखोर भेड़िए को देखा गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिन रात लगातार तलाशा जा रहा है, लेकिन कैमरे में जरूर कैद हो गया। वन विभाग के हत्थे अभी तक नहीं चढ़ा है। 4 भेड़िए वन विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन इंतजार है, तलाश है उन भेड़ियों की जो अभी भी खूंखार होकर लगातार बहराइच में आसपास के जिलों में आतंक मचा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया। ये महसी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये इलाके में दौड़ता हुआ दिखाई दिया, खेतों से गुजरता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में आप सोचिए, अगर किसी पर हमला हो जाता, कोई इसके टारगेट पर आ जाता, तो फिर क्या होता? यानी एक जान और बलि चढ़ जाती। लेकिन कुल मिलाकर के एक बार फिर से देखा गया भेड़िया। देखिए, टेंशन लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में आदमखोर कितने, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक और तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपको आदमखोर भेड़िया भागते हुए नजर आ रहा है। एक और तस्वीर यहां पर कैद की गई। और आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार किया जा रहा है। और बहराइच के महसी इलाके की तस्वीर जो है वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और यहां पर आपको दिखाई देगा। देखिए, हमने हाईलाइट किया ताकि आप देख सके कैसे भेड़िया भाग रहा है। और दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, रातों की नींद लोगों की उड़ गई। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं और आपको इसी को लेकर के एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते। देखिए वहां पर लोग कितने डरे हुए हैं, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और कैसे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, खेतों में घूमते आदमखोर भेड़िए, आदमखोर की दहशत से गांव में पड़ा सन्नाटा। अपनों की रक्षा के लिए सड़कों पर गश्त करते लोग। यूपी के बहराइच में आदमखोरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि लोगों में खौफ है। आलम यह है कि आदमखोर के डर से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है, दुकानों में ताले लगे हैं, तो वहीं कुछ लोग भेड़ियों को खोजने के लिए खेतों में ही अपना तंबू और मचान लगाकर बैठ गए हैं, जिससे आदमखोर का पता लगा सके। इस वक्त रात 11 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए, सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। मैं जहाँ पर हूँ, ये महाराजगंज बाज़ार का ये इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, चूँकि बारिश का मौसम है और यहीं कुछ दूरी पर अभी भेड़ियों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। लेकिन कुछ दूरी पर, यानी कि कुछ गांव के बाद, ये जो महाराजगंज का इलाका है, देखिए लोग ऐसे ही अस्थायी रूप से ये टेंट का नात लगाए हुए हैं, अपने से ही बनाकर। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक ऐसा मचान दिखाऊंगा कि जो